इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा और था कि आजकल जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, इवन मेल फीमेल सारे ही, उनको एक बड़ा ये रहता है क्वेश्चन कि मेरे पार्टनर के यार मल्टीपल रिलेशनशिप्स ना रहे हों पहले। तो एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग किसी ग्रह की वजह से ऐसा होता है कि किसी के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहे हों और इवन आफ्टर मैरिज लोगों के अफेयर हो जाते हैं, जो इतना कॉमन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कॉमन है अफेयर होना शादी के बाद। तो ये क्या किसी ग्रह की वजह से होता है? अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रह का नाम लेना चाहें, सो दैट्स नॉट राइट, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है। ओके। और शादी के बाद किसी के जीवन में क्या हो रहा है या उसकी कितनी शादियां हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स। फॉर इंस्टेंस, जिन लोगों के 7वें घर में गुरु होता है, अक्सर दे गो फॉर मल्टीपल मैरिजेस, ओके। होपफुली नॉट एट द सेम टाइम, ओके। बट दे कैन गो फॉर Yeah. मल्टीपल मैरिजेस। एनेक्डोटली भी मैंने देखा है कि हो जाती हैं, समटाइम्स थिंग्स डोंट लास्ट। तो 7वें घर में 8वें घर में जब चीज़ें होती हैं तो ये हमें नज़र आता है। प्राइमरीली अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा, देन यू टेक सेक्शुअल एक्टिविटी और रोमांटिक एक्टिविटी एज अ कॉन्क्वेस्ट, ओके। बिकॉज मार्स सोल्जर है ना, सोल्जर लाइक्स टू टेक कॉन्क्वेस्ट। या तो वो जो कॉन्क्वेस्ट वाली हमारी क्या कहते हैं टेंडेंसी है, वो बढ़ जाती है, एंड वी मे वांट मल्टीपल अफेयर्स। ओके। इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज अकेला मंगल सब कुछ नहीं कराता आपसे, बट इफ मंगल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ वेरी पर्टिकुलर प्लेसमेंट, तो ये ऐसा हो सकता है। हो सकता है। वीनस, व्हेन वीनस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर कुंडली, आप नेचुरली ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, शुक्र। एंड यू डोंट इवन हैव टू बी अट्रैक्टिव कन्वेंशनली, ओके। right? A conventionally attractive woman would be Sridevi. ओके। So, but you know, people get attracted to all sorts of things, Yeah. right? अगर आपका वीनस मजबूत होता है तो आपके प्रति लोग बहुत आकर्षित होते हैं। ओके। अब जब वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एंड सम पीपल लाइक टू एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस, या राइट? फिर तीसरा ग्रह जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो होता है राहु एंड केतु। ओके। If you have, let's say, Rahu in the 7th house, which means Ketu is in the 1st house, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को वैलिडेशन नहीं दे पाते। हमें you know we have a very hard time in figuring ourselves out, in describing ourselves, in knowing ourselves, जबकि it is available to us, but still we are blind to it. ओके। तो हम क्या करने लगते हैं कि हम अपने पार्टनर को या तो पेडेस्टल पे बिठा देंगे, या फिर हम अपने पार्टनर की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्योंकि राहु एक जगह टिक कर तो बैठता नहीं है, इसलिए वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स इस तरह से करवा सकता है। ओके। अब हर बार व्यक्ति की भी गलती नहीं होती, कई बार रिश्ते आपके टिकते ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, यू हैव मार्स एंड राहु सिटिंग टुगेदर इन अ वेरी क्लोज कंजंक्शन, कई बार आपके रिश्ते नहीं टिकते। वीनस राहु है तो आपके पास एक पार्टनर है और 50 और ऑप्शंस हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो वी कांट रियली पिन पॉइंट कि पर्टिकुलरली यही ग्रह इन्वॉल्व है, पर इन ग्रहों के कारण अक्सर रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। ओके। बट रिमेंबर दिस वन थिंग, इफ़ योर सन इज स्ट्रॉन्ग, योर कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इफ़ योर मून इज स्ट्रॉन्ग, योर माइंड सेट इज स्ट्रॉन्ग, तो आपको भेज दिया जाए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के बीच में, या आपको भेज दिया जाए दुनिया के सबसे हैंडसम लड़कों के बीच में, you will not falter, because your conviction, your commitment towards your marriage is strong, and your mindset is also strong. ओके। So that is very important. Now, ये जो बहुत high body count वाली बात होती है, where people say that we have had 20, 30. In fact, I was just reading a little while ago, somebody said they had 200 ओके। partners. 200, that's crazy. दैट्स क्रेजी। The other person said, oh, 200, I just had 50. And I was like, just? इट्स अ गेम। राइट? अब ये जो पागलपन है, इस पागलपन में प्राइमरी रोल राहु का है आज के दौर में, क्योंकि हम लोगों को कहीं सेटिस्फाई नहीं होने दे रहे, कहीं शांति नहीं पड़ने दे रहे। वी विल ऑलवेज हैव टन्स अपॉन टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, एंड लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। और अक्सर जब किसी की राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो राहु इतने भ्रम क्रिएट कर देता है दैट वी एंड अप डूइंग सच थिंग्स। हाउएवर, आई विल बी ऑनेस्ट, 2 partners, 3 partners, I don't know. If it is right for you, it is right. If you think it is wrong, it is wrong. But
10-20 partners, something is wrong in the Fundamental way wrong. you view sexual activity. Something is wrong in the way you are looking at love. That's abnormal. Yeah, That's abnormal. exactly. And remember, it's almost like having chocolates. The more chocolates you have, the less you will like each chocolate, Yeah, because you'll never have enough. you'll never have enough. Yeah, And it's almost like, going to a supermarket. आप supermarket में गए, वहाँ पे चॉकलेटें बिखरी पड़ी हैं. So because there is too much choice available, everything you pick will make you feel dissatisfied. yeah. Why? Because right now I'm having mint chocolate, but मैं chili chocolate भी खा सकती थी, मैं orange भी खा सकती थी, मैं 90% dark भी खा सकती थी, मैं milk chocolate भी खा सकती थी. And our mind is constantly stuck on that, because everything is visual and very bright and very attractive. Yeah. और हम अपने आप को हमेशा यही बोलते रहता है, could have had better, I could have had better, I could have had better. या वो भी ऑप्शन था. फिर अपना जो रिलेशनशिप चल रहा है, which can be perfectly normal but mundane, we start hating that. Then we see other people going to Rome or France, and then we compare that to our partner who's perfectly fine. But I heard this somewhere, that you are comparing somebody's highlight reel to your entire movie, which is wrong. Yeah, exactly.